आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 33। करता हूं मैं आपका हॉरर स्टोरीज 33 पर। कल अगर आपने घटना को नहीं सुना तो पहले वो घटना सुन लीजिए ताकि आपको पूरी कहानी समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं शान जी की उसी घटना को आगे। अब मेरी उम्र लगभग 27 साल की हो चुकी थी। उसी घर में रहते रहते हमें कब पता ही नहीं चला कब समय इतना बीत गया। कहाँ मैं 15 साल की उम्र से 27 साल की उम्र मेरी हो चुकी है और उम्र के साथ साथ मेरे शौक भी बढ़ने लगे। मैं अक्सर घर से बाहर अपने दोस्तों के संग पार्टी करने रुक जाया करता और देर रात अपने घर लौटता। अक्सर इस वजह से मुझे घर से बहुत डांट भी पड़ती। मगर एक दिन जब मैं ऐसे ही आधी रात के पहर में पार्टी करके अपने घर से कुछ दूरी पर जो पुराना सेंट्रल जेल था उसके पास से निकल रहा था। दरअसल दोस्तों, मैं आप सब से एक बार बताना चाहूंगा कि हमारे घर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक पुराना अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बनाया गया बंद सेंट्रल जेल है। बंद इसलिए क्योंकि वो समय बहुत समय से बंद पड़ा है, अंग्रेजों के समय से। पर लोगों की माने तो इस जेल में खतरनाक मुजरिमों को फांसी और उम्र कैद की सजा दी जाती थी, जिस वजह से यहाँ बहुत मौतें हुई थी। और लोगों का मानना ये भी था कि अक्सर आधी रात के पहर में किसी न किसी को मुजरिम के कपड़ों में यहाँ पर घूमते देखा गया है। पर जल्दी मुझे भी इन सब पर विश्वास होने वाला था। जैसे मैं जेल आने से पहले वाले चौक पर पहुंचा तो वहां मुझे एक 70 से 75 वर्ष की आयु का एक बूढ़ा आदमी एक बत्ती से कुछ दूर आगे खड़ा हुआ दिखा। दरअसल मैं आधी रात के पहर में पार्टी करके लौट रहा था और उस वक्त 12 बजे का समय हो रहा था, ठीक चौक के पास। और ना जाने क्यों उसी की शक्ल मुझे बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। और विचित्र बात तो ये थी कि वो बूढ़ा व्यक्ति मेरी ओर देखकर मुस्कुराए जा रहा था। वैसे तो मैं सच बताऊं, उस समय मैं शराब के नशे में था, क्योंकि मैं पार्टी करके घर लौट रहा था। इसलिए मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने रास्ते पर चलने पर ध्यान दिया। मैं फिर कुछ और आगे गया तो इस बार फिर से मुझे वही बूढ़ा आदमी ठीक वैसे ही बत्ती से कुछ दूरी आगे पर मुझे बिल्कुल वैसे ही हंसते हुए देखते हुए मिला। बात बहुत अजीब सी थी, पर मैंने अब अपनी रफ्तार को थोड़ा तेज किया, क्योंकि यहाँ दाल नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली ही थी। और इस बार फिर मैंने उसे नजरअंदाज किया। अब मैं जेल से आगे आ गया था, पर मैं जैसे उसकी मकान के पास पहुंचा, जिस मकान में हम आज से लगभग 10-11 साल पहले रहा करते थे, जहां पर वो घटना पेश आई थी, तो इस बार मैंने वहां जो देखा वो देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल मैंने देखा कि उस मकान की छत पर दो बूढ़े व्यक्ति छत से लटक कर मेरी ओर घुर्राते हुए देख रहे थे। बस इतना देखना था कि मेरी खाई पी सब उतर गई और मैंने अपनी पूरी रफ्तार से घर की ओर दौड़ लगा दी और ऐसे भागा जो हर इंसान भागता है जब उसके पीछे उसका काल पड़ा हो। मैं दौड़ता दौड़ता इतना थक चुका था कि सांसें फूलने लगी, पर मैंने दौड़ रोकी नहीं। सीधा अपने घर के बाहर आकर ही रुका और तेजी से गेट को खड़काने लगा। मेरी माँ ने दरवाजा खोला तो मुझे इतना डरा हुआ देख माँ सीधा मुझे घर के अंदर ले आई। घर के अंदर आते ही मैंने माँ को पूरी बात बताई तो माँ सदमे में आ गई। और उसके बाद फिर से एक बार ऐसी ही घटना पेश आई। कुछ दिनों बाद जब मैं एक बार फिर से पार्टी करके घर लौट रहा था तो मुझे फिर से वहीं सेंट्रल जेल के पास एक और बूढ़ा आदमी दिखा। इस बार वो एक नहीं बल्कि दो थे। एक सेंट्रल जेल की छत से खटा लटक रहा था और दूसरा वैसे ही वहीं उसी बत्ती के पास खड़ा था। इस बार मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया, मैंने सीधा घर की ओर दौड़ लगाई। पर इस बार कुछ ऐसा हुआ जो अच्छे भले इंसान को भी हिला कर रख सकता है दोस्तों। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मैं जैसे ही वहां से भागा तो कुछ दूरी आगे जाने पर मुझे पीछे से किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज दी, शान। बस ये सुनना था कि मैं तो वहीं पर बस जम सा रह गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दो बूढ़े व्यक्ति, बिल्कुल वही बूढ़े व्यक्ति जिन्हें मैंने आज से कुछ साल पहले अपने बचपन के समय में उस किराए के मकान में देखा था, वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़े होकर मेरी ओर देखकर हंस रहे थे। और उन्होंने
मेरी ओर ऐसे-ऐसे इशारे किए जो एक साधारण व्यक्ति देखे तो वहीं पर दम तोड़ दे। उन्होंने अपने मुंह को इतना बड़ा खोल लिया और अपने दांतों को कैसे कटकटा कर मुझे दिखा रहे थे, मानो अभी खाने की कच्चे खाने की उनकी सलाह हो। पर मैंने इस बार कोई भी रिस्क नहीं लिया। मैंने पास ही के मंदिर में जल्दी से जाकर दौड़ लगाई और वहीं पर पहुंच गया। मंदिर में जाकर मैंने पूरी रात उसी मंदिर में जाग कर काट दी और अगले दिन सुबह मैं जैसे ही अपने घर पहुंचा, मैंने माँ को पूरी बात बताई। माँ उसी समय मुझे एक मंदिर में ले गई, एक पुजारी जी के पास। पुजारी जी ने मुझे कुछ देर बिठा के रखा और उसके बाद उन्होंने मुझे बजरंगबली जी का एक लॉकेट दिया, अभिमंत्रित करके। और उसके बाद मैंने वो लॉकेट पहना और पंडित जी का खास ये कहना था कि 31 दिन तक मुझे लगातार मंदिर आना है और इस लॉकेट को खुद से अलग नहीं होने देना। अगर ये अलग हुआ तो वो बूढ़े व्यक्ति इस बार क्या करेंगे, ये तो वो भी नहीं जानते। मैंने भी वैसा ही किया। मैंने 31 दिन तक लगातार मंदिर गया, सुबह-शाम, और उस लॉकेट को पहने रखा और फिर उसके बाद मेरी उनसे पीछा छूटा। उसके बाद कभी भी मुझे वो दोनों, ना वो घर पर और ना ही कभी सेंट्रल जेल के पास दिखाई दिए। पर दोस्तों, आज भी उसी सेंट्रल जेल से कोई ना कोई घटना सुनने को मिल ही जाती है। तो कैसी लगी आपको आज की यह घटना? मैं आशा करता हूँ पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें हॉरर स्टोरीज 33।